सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में, और मैं हूं आपके साथ रश्मि मनन। दर्शकों, कहते हैं जब जीवन में समस्याएं आने लग जाती हैं तो लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं और ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से उपाय जानकर अपनी समस्याओं को समाप्त करने के प्रयास करते हैं। हर तरीके के उपाय करते हैं, हर प्रयास करते हैं, लेकिन समस्याएं कभी कभी समाप्त नहीं हो पाती हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि उसका कारण आप खुद भी हो सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे हम खुद कैसे हो सकते हैं उसका कारण। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, आपने घर की चीजों को ठीक प्रकार से सुसज्जित नहीं किया हो, तो आपके साथ तमाम प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं और उनके उपाय करने के बावजूद भी वो समाप्त नहीं होती है जब तक कि आप वास्तु का निवारण ना करवा लें। जी बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि वास्तु दोष एक ऐसा दोष होता है जिसके कारण भी आपके जीवन में नई नई समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी है, और समाधान जानने के लिए आपको इस कार्यक्रम में कॉल करना पड़ेगा। और आपकी समस्याओं का समाधान बताने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य महेंद्र कृष्ण भारद्वाज जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। भगवान आपका कल्याण करे। तो दर्शकों, यदि आप भी आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, खासकर कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर वास्तु दोष का निवारण करवाना चाहते हैं, तो हमें लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही आपके जीवन में यदि तमाम प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, घर में लगातार कलेश बना हुआ है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चों के करियर को लेकर परेशान है, लव मैरिज नहीं हो पा रही है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी तमाम प्रकार की परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि इन नंबर पर कॉल कर आप अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। और जैसे कि कार्यक्रम का नाम भी है कि समस्याएं आपकी और समाधान हमारा, तो यदि आप अपनी समस्याएं बताएंगे तो हम आपको उनका समाधान बताएंगे। तो लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए प्रिय दर्शकों, समस्या आपकी समाधान हमारा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी। आज हम लोग कार्यक्रम में बात करेंगे वास्तु दोष की। जैसे कि हम अपने दर्शकों को पहले भी जानकारियां वास्तु के बारे में दे चुके हैं, लेकिन वास्तु एक इतनी बड़ी जानकारी है जो कि जितनी दो उतनी ही कम है, क्योंकि घर के अंदर यदि एक सामान भी गलत जगह पर रख दिया जाए तो उससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो आज वास्तु दोष के बारे में जानकारियां देंगे, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वास्तु दोष होता क्या है और किस प्रकार से जातकों को प्रभावित कर सकता है। देखिए प्रिय दर्शकों, जिस तरह हमारे कुंडली में कोई ना कोई ग्रह खराब हो जाता है, उस ग्रह खराब होने की वजह से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम परेशान हो जाते हैं, किसी न किसी ज्योतिषाचार्य के माध्यम से जाकर के संपर्क बनाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा ग्रह ये खराब है। इसी तरह यदि हमारे जीवन में जहाँ हम रहते हैं, जिस निवास स्थान में यदि वास्तु दोष बन जाए, तो वैसी ही समस्याएं, जैसे बुरे ग्रहों की वजह से हमारे जीवन में परेशानी आती हैं, वैसे वास्तु दोष की वजह से भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं सामने आ जाती हैं। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, धन खूब कमाते हैं, लेकिन या तो बीमारी के द्वारा चला जाता है या कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है, कोर्ट कचहरी के कारण चला जाता है। यानी घर में एक समस्या समाप्त नहीं होती, कोई ना कोई दूसरी समस्या बन जाती है। इसका विशेष मुख्य कारण यह होता है कि हमारे घर में कोई ना कोई वास्तु दोष बनता है। ज्यादातर अधिकतर लोगों के यहाँ लोग मकान बनाते हैं, लेकिन इस विषय का ध्यान नहीं करते हैं कौन सा भाग हमारा ऊंचा होना चाहिए, कौन सा भाग नीचा होना चाहिए। देखिए, जब हम मकान का निर्माण करते हैं तो हम इस चीज को जरूर ध्यान दें कि कभी भी मकान का पिछला हिस्सा जो होता है वो नीचा नहीं होना चाहिए, हमेशा हमारा पिछला हिस्सा ऊंचा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। हमेशा जल का जो निकास होता है, हमें पूर्वी भाग या उत्तरी भाग की तरफ
जल का ढलान करना चाहिए, जल की निकासी करना चाहिए। दक्षिणी भाग उठा होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर ऐसे मकान में जहाँ तक रहता है तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। फिर इसके बाद कहाँ पर हमें रसोई घर बनाना चाहिए, जी। कहाँ पर हमें अपना मंदिर स्थापन करना चाहिए, कहाँ पर हमें कौन किस दिशा पर हमें किस सामान को कहाँ रखना चाहिए, इसका भी जीवन में हमारे बहुत बड़ा महत्व होता जी है। बिल्कुल। बहुत सोच समझ करके इन चीजों का चयन करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि यही बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनका ध्यान रख के हम अपने जीवन को आसान भी बना सकते हैं और गलतियां करके मुश्किल भी बना देते हैं, क्योंकि अपने ही हाथ में होता है कि किस प्रकार से घर में सामान को रखा जाए। जानकारियों के अभाव के कारण हम लोग अपने अनुसार जो है चीजों को घर में रख देते हैं और उसी से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और जीवन में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो किस प्रकार से उन समस्याओं से समाधान हो सकता है, कैसे उनसे निजात पाई जा सकती है, इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बता दें अपना। जी नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं नमस्कार अपना। तुषार। तुषार जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जन्म की तारीख बता दें। 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1989 1989। जन्म का समय और स्थान बताएं तुषार जी। दोपहर के 12:45। दोपहर के 12:45। जन्म स्थान बताएं। जी पटना। क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से? मैं गुरु जी जानना चाहता हूँ कि मैं ना अपना जॉब करता पहले, जी अब मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, जी तो मैं वो उसमें सफल रहूंगा या नहीं रह पाऊंगा? जी बिल्कुल, अवश्य आपकी समस्या का समाधान आपको बताया जाएगा, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। आचार्य जी, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं कि जॉब करते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, यदि शुरू करते हैं तो सफलता हासिल होगी या नहीं होगी? जी तुषार जी, आपकी कुंडली कर्क लग्न की आपकी कुंडली है और आपकी कन्या राशि है। देखिए, आपको व्यापार में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी अगर आप व्यापार करते हैं। कहते हैं मंगल और शनि से संबंधित, यदि व्यापार के आपके कारक हैं तो दो ग्रह हैं, एक तो मंगल ग्रह और एक शनि ग्रह। इनसे संबंधित शनि आपके 6वें घर में विराजमान है। तो आप कहते हैं, ज्योतिषी सूत्र कहता है, जो शास्त्र का मत है, कहते हैं यदि 6वें घर में व्यक्ति की कुंडली में शनि विराजमान हो तो ऐसे जातक को तो अधिकतर लोहे से संबंधित यदि कार्य करे तो विशेष सफलता प्राप्त होती है। पर आप अपनी राशि के अनुसार यदि व्यापार करना चाहे, राशि स्वामी आपके बुध हैं, बुध से संबंधित हरी चीजों से संबंधित, बुध व्यापार का कारक है, कोई भी वैसे आप व्यापार कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी तो निश्चित तौर से। लेकिन आपको अपना धनेश, जो आपके धनेश भाव के स्वामी हैं सूर्य, तो आप अगर माणिक धारण करते हैं, माणिक धारण करें अपने वजन और अपनी उम्र के अनुसार, स्वर्ण में बनवा करके आप जो है नाम का उंगली में धारण करें तो आपको निश्चित ही व्यापार में 100% आपको सफलता मिलेगी। ये आप कार्य करें, भगवान आपका मनोरथ पूर्ण करेगा। जी हाँ बिल्कुल तुषार जी, बहुत ही आसान उपाय है जो आपको आचार्य जी ने बताया। यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें, अवश्य ही आपको सफलता हासिल होगी। यदि उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई सवाल ऐसा रह गया है जो आप पूछना चाहते हैं या फिर मन में कोई शंका या जिज्ञासा रह गई हो तो आप फिर से कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। साथ ही व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हो तो भी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, बाकी जहाँ तक भी हमें कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, हवन करवा सकते हैं, अनुष्ठान करवा सकते हैं, किसी उपाय की विधि जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, हवन की सामग्री मंगवा सकते हैं, रत्न मंगवा सकते हैं। लेकिन इन नंबरों पर आपको कॉल करना पड़ेगा, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, वास्तु के बारे में बात करेंगे। जैसे वास्तु दोष जो है किसी भी तरीके से उत्पन्न हो सकता है। यदि बात की जाए घर के भंडार गृह की तो उसको किस दिशा में होना चाहिए और किस प्रकार से उसे सुसज्जित किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए वास्तु के अनुसार यदि देखा जाए तो सबसे पहले हमें अपने रसोई का चयन करना चाहिए। भंडार गृह तो उत्तर दिशा में स्थापित करें तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अब आज के जमाने में लोग जहां पर किचन बनाते हैं अपना, वहीं पर ये सारी सामग्रियां इकट्ठा करते हैं। तो इसके लिए विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि हमें हमेशा अग्निकोण का चयन करना चाहिए। यानी पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है, वहां का जो भाग होता है वो अग्निकोण कहलाता है। तो वहां पर हमें किचन बनाना चाहिए। गृहिणी किचन बनाए तो भोजन बनाते समय उसको विशेषता मुख्यतः इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उसका मुख पूर्वाभिमुख मुख हो।
पूरब की तरफ मुख हो और दक्षिण में हमारे किचन हो। लेकिन लोग जल और आग का संबंध एक जगह कर देते हैं। यह जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। जहां पर जल का संबंध और आग का संबंध एक साथ हो जाएगा, ऐसे घरों में चोरी का भय बना रहता है, आग लगने का भय बना रहता है। इसलिए आप जल को का जो स्थान बनाएं तो अग्निकोण को छोड़ करके बनाएं, या पहले किचन बनाएं, इसके बाद उल्टे हाथ में जा करके जल के लिए, बर्तन इत्यादि धोने के लिए जल का निवास बनाएं। और उत्तर दिशा में हो सके तो अपना भंडार गृह स्थापित करें। अन्यथा फिर तो किचन से संबंधित अगर आप करना चाहते हैं व्यवस्थित, तो किचन के ऊपर ही अपना दक्षिण दिशा में भी आप इसको स्थापित कर सकते जी हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। साथ ही यदि अगर मंदिर स्थापित करना हो तो कहा जाता है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर ईशान कोण की बात मैं आपसे करूं तो ईशान कोण को किस तरीके से व्यवस्थित करें और मंदिर की स्थापना किस दिशा में की जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जहां भी व्यक्ति रहता है अगर वहां मंदिर ना हो तो वैसा मकान शमशान भूमि के समान होता है। तो हमें भले आज के स्थिति परिस्थिति के अनुसार भले छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, मंदिर के लिए हमें स्थान अवश्य निकालना चाहिए। तो शास्त्र का तो पहला मत यही है कि पूरब और उत्तर का जो कोना होता है उसे कहते हैं ईशान कोण। यदि ईशान कोण में हम मंदिर की स्थापना करते हैं तो व्यक्ति का ऑटोमेटिक पूजा जब करेगा तो पूर्व दिशा की तरफ मुख हो जाएगा। कहते हैं पूर्वाभिमुख होकर के या उत्तराभिमुख होकर के पूजा की जाए तो विशेष फलदायक होती है। ये सुबह के लिए नियम होता है। यदि दोपहर के 12 बजे के बाद हमें कोई पूजा करनी है शाम के समय, तो हम पश्चिम दिशा का भी उपभोग कर सकते हैं। पहला स्थान तो मंदिर के लिए ये सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा स्थान मकान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य भाग का जो उत्तरी कोना होता है, जिसे ब्रह्म भाग कहते हैं, वहां पर भी हम अपने मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए, जो ईशान कोण होता है उस पर साफ सफाई का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। मंदिर के ऊपर कोई अलमारी वगैरह अगर बनाएं तो वहां पर कोई कूड़ा कबाड़ा या वैसी वस्तु न रखें जिससे वहां पर गंदगी फैले। वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा से ही संबंधित सामग्री उसके ऊपर रखें तो ज्यादा बेटर होगा और जीवन में तरक्की और धन की प्राप्ति होगी ऐसे लोग। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे मंदिर के बारे में तो आपने जानकारी दे दी, आपने बताया कि मंदिर की स्थापना इस दिशा में होनी चाहिए और किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पितृ जो होते हैं वो भी पूजनीय होते हैं, तो उनके लिए भी स्थान देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके लिए भी एक दिशा निर्धारित होती है कि किस दिशा में उनकी फोटो लगाएं, किस दिशा की ओर मुख करके उनकी पूजा की जाए। अन्यथा अगर गलत दिशा की ओर मुख करके पूजा की जाए तो वो अप्रसन्न हो जाते हैं और तमाम प्रकार की समस्याएं घर में आ जाती हैं, ऐसा सुनने के लिए मिलता है। तो यदि पूर्वजों की फोटो लगाएं या फिर उनकी पूजा करें तो कौन सी दिशा ठीक रहती है? देखिए, लोग ज्यादातर अक्सर यही गलती करते हैं, कहते हैं जो भगवान विष्णु हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं, कोई भी 33 कोटि देवता हैं, हम मंदिर में स्थापित कर लेते हैं, उनको भी पितृदेव समझ करके मंदिर में रख लेते हैं। दोनों देव एक समान समझ करके। ये जीवन में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। पितृदेवों का स्थान जो होता है और देवताओं का जो स्थान होता है वो अलग अलग होना चाहिए, एक ही दिशा पे नहीं। कोई भी शुभ कर्म किया जाता है तो मैंने पहले बताया आपको, या तो पूर्वाभिमुख होकर के करिए या उत्तराभिमुख होकर के पूजन करिए, या शाम का समय हो तो पश्चिमाभिमुख पूजा कर सकते हैं। कभी भी व्यक्ति को दक्षिणाभिमुख होकर के पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन पितरों की जो भी पूजा होती है ये दक्षिणाभिमुख होकर के ही पूजा की जाती है। इसलिए जहां पर मंदिर हो वहां पर पितरों की तस्वीर इत्यादि की स्थापना नहीं करना चाहिए, या गृहस्थ जीवन जोड़ा जहां पर सोता हो विश्राम करता हो वहां पर भी पितरों की पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। अगर हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाना है तो हमें पहले दिशा का चयन करना चाहिए, या तो उत्तराभिमुख हम उनकी तस्वीर लगा सकते हैं या दक्षिणाभिमुख। यदि दक्षिण की दीवार पे हम तस्वीर लगा देंगे तो जो भी पूजा अर्चना बंधन हम करेंगे तो हमारा मुख दक्षिण की तरफ हो जाएगा। अगर हम दक्षिण की तरफ मुख करके यदि पूजन करते हैं तो उसका पितरों की पूजा करते हैं तो श्रेष्ठ फल व्यक्ति को मिलता है और पितृ लोग प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का निवास होता है। अब प्रेतों का जो स्थान होता है वो यमपुरी में होता है।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने पूजा की बात की तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अक्सर लोग जो है असमंजस में रहते हैं कि जब पितरों की पूजा की जाए तो उनके आगे धूप जलाएं या दिया जलाएं या किस चीज को प्रज्वलित करके उनकी पूजा की जाए, तो किस तरीके से उनकी पूजा करना ठीक रहता है? देखिए, वैसे तो हम जैसे दैनिक पूजा देवताओं की अपने घर में करते हैं, अगर हो सके तो ऐसा तो प्रत्येक दिन हम कर सकते हैं। जी धूप भी जला सकते हैं, दीपक भी जला सकते हैं, जी भोग भी लगा सकते हैं। जी जैसे हम देवताओं को भोग लगाते हैं, मीठा का लगा सकते हैं, फल का लगा सकते हैं। यदि हमारे घर में शुद्ध रसोई तैयार होती है बिना लहसुन प्याज इत्यादि के, तो वो भोग भी जैसे हम देवताओं को अर्पण करते हैं, हम पितरों को भी कर सकते हैं। जी अगर रोज नहीं कर सकते, मान लो समय अभाववश, तो हमें अमावस्या के दिन तो अवश्य अपने पितरों के नाम की पूजा करना चाहिए, पितरों के नाम का दान करना चाहिए। जी नौमी तिथि है, ये भी पितरों के लिए ली गई है, इसमें भी हम पूजा पितरों की कर सकते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, जैसे घर के अंदर होता है, कहते हैं कि जब बेडरूम होता है तो बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि किसी का घर बड़ा नहीं हो या फिर उनके घर में इतनी जगह नहीं हो कि वो बेडरूम से बाहर मंदिर बना सके, तो ऐसे लोग क्या करें? मैं इसके बारे में आपसे जानूंगी, लेकिन देखिए, एक कॉलर। शास्त्र तो यही कहता है, जी ज्योतिष विज्ञान भी यही कहता है, वास्तु विज्ञान भी यही कहती जी है कि भोग, भोजन और भजन, जी ये तीन चीज एक जगह नहीं होना चाहिए। जी कोशिश तो हमारे जीवन में यही होना चाहिए, लेकिन अब जगह की स्थिति का अभाव है, जी परेशानी है, तो ये सब सारी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देना जी चाहिए। बाकी हमें अपना कम से कम जहां पर सोते हैं उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। जी अगर नहीं हो पा रहा तो वहां पर्दा इत्यादि लगा करके जी रखें। जी बिल्कुल, आपसे इससे हम और भी जी जानकारियां लेंगे। माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताएं अपना। हेलो। नमस्कार जी, स्वागत हेलो। है आपका, नाम बताएं। हाँ मैडम, मेरा नाम राहुल है। जी राहुल जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं मैं आप? लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैडम है ऐसा ना, हमारा पति पत्नी में हमेशा झगड़ा रहता है, जी तो कोई बात नहीं बन रही, क्या करें, बहुत परेशान हैं। जी जी बिल्कुल, आपकी समस्या का समाधान होगा। आप अपना जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान बता दें। मैडम जन्म का समय है 29 जून 1983 29 जून और 1983, समय है 6:25 सवेरे का, सुबह के 6 और बज के लखनऊ 25 का मिनट जन्म है। लखनऊ का जन्म है। कितने समय से आप दोनों के बीच में तनाव बना हुआ है, या फिर आपका मैडम दाम्पत्य जीवन? ये 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से तनाव बना हुआ है जी। तो आचार्य जी, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है इनका। जी राहुल जी, आपकी कुंडली धनु लग्न की कुंडली है आपकी, और आपकी मकर राशि है, और सप्तम भाव में आपके चतुर्ग्रही योग बन रहा है। पृथकताकारी ग्रह भी बैठे हैं, सूर्य बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, मंगल और बुध, चतुर्ग्रही योग बन रहा है। और आपकी कुंडली में अंगारक योग भी बन रहा है, जिस वजह से पति पत्नी के संबंधों में बिगाड़ आ रहा है, तनाव आ रहा है। इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। सर्वप्रथम आप पति पत्नी भले लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी हो, लेकिन आप साथ में जाकर के गौरी शंकर मंदिर में जाएं और जाकर के उनको भोग, पुष्पमाला आदि अर्पण करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके पश्चात आप अपना वजन और उम्र के अनुसार एक पन्ना नग जो है उसको मंगा करके आप अपना सोने में उसको धारण करें, पर इसका विशेष ध्यान दें उसके मंत्र जापों का, प्राण प्रतिष्ठा का। ये करवा करके यदि आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपके पति पत्नी के जो संबंधों में बिगाड़ आ रहा है वो बिगाड़ समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में मधुरता आएगी और दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख, पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अगर ज्यादा कुछ विशेष जानकारी लेना है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या हमारी संस्था में आकर के संपर्क बनाएं। जी हाँ बिल्कुल, आपको उपाय बता दिया है आचार्य जी ने। उम्मीद करती हूँ जो आप जानना चाहते थे वो जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। यदि उसके बावजूद भी आप कोई और सवाल आचार्य जी से पूछना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि फिर आप आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिल लें और आपकी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएं, क्योंकि मात्र एक कॉल के माध्यम से जानकारियां लेना इतना संभव नहीं हो पाता है और ना ही जानकारियां देना संभव हो पाता है, क्योंकि बाकी कॉलर्स भी लाइन में होते हैं, समय का अभाव होता है और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक तौर पर नहीं की जा सकती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका
व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिलने के बाद सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाए, तो इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें और आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान जान लें। और बाकी जातक भी हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई रत्न मंगाना चाहते हैं, रत्न किस तरीके से धारण किया जाए इसके बारे में जानना चाहते हैं, कोई उपाय जानना चाहते हैं, उसकी विधि जानना चाहते हैं, उपाय करते समय कैसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सामग्री मंगवाना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, यदि घर के अंदर लगातार कलेश बना हुआ हो और वो कलेश समाप्त नहीं हो रहा हो, तो किस तरीके से उसको समाप्त किया जा सकता है? कौन सा वास्तु दोष उसका कारण उत्पन्न होता है? देखिए, सबसे ज्यादा क्लेश व्यक्ति के जीवन में तब बढ़ता है जब उनके मकान पर जी सीलन आती है। जी अगर सीलन आने लगे मकान में तो समझो उनके घर में दुर्भाग्य का आना शुरू हो गया। लड़ाई झगड़े से ही शुरुआत होगी और धीरे धीरे करके उनकी तरक्की समाप्त होने लगती है। या घर में जो नल टोटियां होती हैं उनसे बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है, इस विषय पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसका विशेष तरह से लोगों को ध्यान में रखना चाहिए इस बात को, क्योंकि वो जो बूंद बूंद करके पानी टपकता है उससे हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो धीरे धीरे करके पानी के साथ में निकल जाती है। और जो घर में दीवारों में सीलन आती है उससे नेगेटिव ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, जो हमारे धन के लिए, कार व्यापार के लिए और स्वास्थ्य के लिए और लड़ाई झगड़े के लिए विशेष कारण बनती है। तो या तो जल्दी से जल्दी हम उस सीलन का इंतजाम करें, कोई ना कोई वो करें, या हम अपना मकान बदलें, तो इससे उसके जीवन में बड़ी जल्दी खुशहाली आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि यदि अगर नेगेटिव एनर्जीज घर में आ जाती हैं तो किसी का भी माइंड जो है वो एक जगह पर नहीं रह पाता है, मानसिक तौर पे लोग परेशान रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं और समस्याएं जो है कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये तो आपने बता दिया, लेकिन साथ ही यदि किसी के घर में धन नहीं आ रहा हो, धन का आगमन नहीं हो रहा हो, या फिर अगर धन की तिजोरी घर में स्थापित करनी हो, तो कौन सी दिशा उसके लिए ठीक रहती है? जी, धन की तिजोरी के लिए, धन आगमन के लिए हमें सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि हमारी अलमारी की दिशा क्या है। जी, सबसे पहले देखिए, कुबेर का निवास जो होता है उत्तरी दिशा में होता है और देवताओं का मुख्य स्थान जो है उत्तरी दिशा ही बताया गया है। इसलिए जब भी हम अपनी अलमारी को रखें तो ये ध्यान देना चाहिए कि हमें साउथ, जो दक्षिण की दीवार होती है, उधर की तरफ पीठ करके यदि अलमारी को रखेंगे तो जब उसका दरवाजा हम खोलेंगे तो मुख्य दरवाजा हमारा उत्तरी दिशा में हो जाएगा। अगर धन की बचत नहीं हो रही है तो हमें मंगलवार के दिन हनुमान जी के महाराज के मंदिर में जाना चाहिए और चमेली के तेल से मिला करके सिंदूर का वहां पर लेपन करना चाहिए। लेपन करने के बाद उनके सीधे पैर का जो सिंदूर है अपने माथे पर लगाएं और कुछ सिंदूर लेकर के आएं, तो अपने मुख्य दरवाजे पर 9 अंगुल चौड़ी और 9 अंगुल लंबी ऐसी लाइन खींच करके हमें सतिया स्वास्तिक बनाना चाहिए। उससे क्या होता है, धन की वृद्धि होती है। और दूसरा स्वास्तिक आकर के हमें अलमारी में, जहां पर हम तिजोरी बना रखते हैं, जहां पर हम अपना धन रखते हैं, वहां पर भी स्वास्तिक के यदि चिन्ह बनाएं तो हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा प्राप्त होती है, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती हैं और वहां पर धन की आकर के वृद्धि होती है। जी हाँ बिल्कुल आचार्य जी, आपने लक्ष्मी जी की बात की तो एक सवाल मेरे मन में आ गया। कहा जाता है कि जब घर के अंदर झाड़ू लगाई जाती है तो झाड़ू को भी लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है, तो झाड़ू को किस प्रकार से घर में रखा जाए? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, तो झाड़ू को रखने की दिशा कौन सी होती है? झाड़ू दिशा तो आप पूरब में भी रख सकते हैं, उत्तर में भी रख सकते हैं, पश्चिम में भी रख सकते हैं, दक्षिण में भी रख सकते हैं। झाड़ू रखने का दोष नहीं होता है। झाड़ू किसी के सामने बार बार यदि आए, कोई हमारे घर में अतिथि आता है, आगंतुक आता है, यदि उसकी दृष्टि के सामने यदि बार बार वो नजर में आती है तो वहां पर लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। इसलिए हमें झाड़ू का कार्य जो है अपना निवृत्त करने के बाद, साफ सफाई करने के बाद कुछ ऐसी जगह में छुपा करके रखना चाहिए ताकि किसी के नजर में ना आए। देखिए, चाहे घर की इज्जत हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो और चाहे घर की लक्ष्मी हो, इनको यदि पर्दे में रखा जाए तो ज्यादा अच्छी होती है और ज्यादा अच्छी उपलब्धि होती है और ज्यादा अच्छा उनके साथ जो है व्यवहार होता है। इसलिए उनको खुले स्थान पे नहीं रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और साथ ही बहुत से लोग होते हैं कि अपने घर के बाहर मुख्य द्वार के ऊपर ही टाइल या फिर कोई फोटो लगा देते हैं गणेश जी की, और कहा जाता है कि गणेश जी तो द्वारपाल होते ही नहीं है, तो यदि गणेश जी की फोटो वहां लगा दी जाए, और ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है, तो किस तरीके से उस वास्तु को ठीक किया जाए? देखिए, अब वो तो गलती की वजह से अगर लोग ऐसा कर देते हैं
तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, जो हमारा अंदर का भाग होता है, जी। जहां से हम बाहर एंट्री करते हैं, तो उसके ऊपर हम अंदर की तरफ मुख जी। करके भगवान श्री गणेश जी की यदि स्थापना कर दें तो उससे वास्तु दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। मुख्य दरवाजे पर तो किसी न किसी देवी देवता का स्थान होना चाहिए। जी। अब गणेश जी तो हमारे विघ्न विनाशक देवता हैं, जी। कहीं भी स्थापना उनकी कर दी जाए वो कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं, पर मुख्य दरवाजे पर लगा देना बाहर की तरफ, ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो इस बात का विशेष व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि भगवान श्री गणेश की तस्वीर जब हम बाहर की तरफ निकलें तो उनका मुख हमारी तरफ हो, तो हमें लक्ष्मी की, धन की और हर कार्य में जिस कार्य करने के लिए हम जाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। कहते हैं यदि घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष हो, बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, तो हमें हरे रंग के गणेश जी पूरब दिशा में स्थापित कर दें तो हमारे घर का बड़ा से बड़ा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। धन धान की, लक्ष्मी की प्राप्ति हमारे जीवन में होने लगती है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों को दी। इतनी विशेष प्रकार की जानकारियाँ मिलना संभव नहीं हो पाता है। लोग लाख प्रयास करते हैं, हर जगह भटकते रहते हैं, लेकिन फिर भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनको नहीं मिल पाती हैं। लेकिन आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ उनको दी, उनका मार्गदर्शन किया, आप यहाँ पर आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि किस प्रकार से आप वास्तु दोष का जो है निवारण कर सकते हैं, कैसे अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और कौन से उपाय करके आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। यदि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर कॉल करते रहें। साथ ही यदि आप आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या फिर हवन अनुष्ठान या फिर कोई उपाय करवाना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन आज घड़ी की सुई इशारा कर रही है, समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।